विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक विषय का अध्ययन करेंगे। दुनिया के एक प्रथम बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन अर्थात लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ के दूसरे महत्वपूर्ण अंग जिसे परिषद कहते हैं। परिषद की रचना कैसे होती है, परिषद के कार्य क्या है, परिषद की शक्तियाँ क्या है, परिषद की राष्ट्र संघ में स्थिति क्या थी। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा हुआ आज का एक बहुत ही रोचक विषय है, इसका अध्ययन करते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है इसमें परिषद का है कि परिषद की रचना कैसे की गई। परिषद राष्ट्रसंघ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रसंघ की प्रसंविधा में कुल 26 अनुच्छेद दिए गए थे। प्रसंविधा के अनुच्छेद 4 से लेकर अनुच्छेद 6 तक परिषद की रचना, कार्य एवं शक्तियों के बारे में विस्तृत उल्लेख किया गया। राष्ट्रसंघ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग परिषद है और ये संघ की कार्यपालिका की तरह थी। परिषद में 4 स्थायी सदस्य इंग्लैंड, फ्रांस, इटली व जापान थे और अमेरिका को सीनेट की अनुमति न मिलने से यह संघ का सदस्य नहीं बन सका। हालांकि राष्ट्रसंघ की स्थापना में अमेरिका का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। वुडरो विल्सन की इसमें प्रभावशाली भूमिका रही। परिषद के 4 अस्थायी सदस्य थे जिसमें बेल्जियम, ब्राज़ील, ग्रीस व स्पेन थे। 1934 में सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ का स्थायी सदस्य बनाया गया, लेकिन कई कारणों से 1939 में संघ से निष्कासित कर दिया गया। 1936 में अस्थायी सदस्यों की संख्या भी 4 से बढ़कर 11 कर दी गई। तो राष्ट्रसंघ की परिषद एक प्रकार से राजनीतिक कार्यपालिका के तौर पर थी। और वर्तमान समय में हम तुलना करें संयुक्त राष्ट्र संघ से, तो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, ठीक उसी तरह के कार्य राष्ट्रसंघ की काउंसिल के द्वारा किए जाते थे। राष्ट्रसंघ की काउंसिल में अधिवेशन की जो है व्यवस्था की गई थी। वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन होता था और महासचिव परिषद की किसी भी समय बैठक बुला सकता था। संकट के समय 24 घंटे के अंदर भी परिषद की बैठक बुलाई जा सकती थी। यानी परिषद का अधिवेशन जो है वो वार्षिक निर्धारित किया गया। इसके साथ साथ इमरजेंसी में जो है 24 घंटे के अंदर इसकी बैठक बुलाई जा सकती थी। संघ की प्रसंविधा के अनुच्छेद 5 में इसकी मतदान प्रक्रिया का वर्णन किया गया। प्रसंविधा में प्रक्रिया संबंधी मामलों में बहुमत द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था की गई। परिषद में निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। प्रस्ताव पारित करने के लिए सर्वसम्मति का होना आवश्यक था। परिषद के प्रत्येक राष्ट्र को एक प्रतिनिधि भेजने और एक मत देने का अधिकार दिया गया। परिषद में सभापति की व्यवस्था की। परिषद के सभापति का चुनाव प्रत्येक अधिवेशन में फ्रांसीसी वर्णमाला के पहले अक्षर से किया जाता था। परिषद के प्रत्येक अधिवेशन में सभापति को बदला जाता था। परिषद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में संघ की प्रसंविधा में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। परिषद के पास संघ से संबंधित कई प्रकार की शक्तियां थी। प्रशासनिक, न्यायिक, राजनीतिक, वैधानिक, तकनीकी। सबसे पहली शक्तियों में है प्रशासनिक नियुक्तियां। परिषद का महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करना था। महासचिव की नियुक्ति परिषद सभा की सहमति से करती थी। संघ के कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों की नियुक्ति भी परिषद द्वारा की जाती थी। यानी संघ के कार्यों को करने के लिए राजनीतिक मामलों की, सामाजिक मामलों की, तकनीकी मामलों की, बजट मामलों की,
न्यास प्रदेशों से संबंधित अनेक प्रकार की समितियां थी और उन समितियों की नियुक्ति भी परिषद द्वारा की जाती थी। परिषद के द्वारा सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न किया जाता था। संघ एक प्रकार से परिषद एक प्रकार से संघ की राजनीतिक कार्यपालिका थी और संघ के सभी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिन अधिकारियों कर्मचारियों की जरूरत होती थी उनकी नियुक्ति भी परिषद के द्वारा ही की जाती थी। तो परिषद के पास जो है नियुक्तियां करने का महत्वपूर्ण अधिकार था, शक्तियां थी। न्यायाधीशों का निर्वाचन भी परिषद के द्वारा किया जाता। परिषद सभा के साथ मिलकर न्याय के स्थायी न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्ष के लिए करती है। न्यायाधीश अपने में से ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चुनते थे जो 3 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करते थे। तो परिषद के पास निर्वाचन संबंधी शक्तियां थी जिसमें वो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 न्यायाधीशों का चुनाव और करने में जो है परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका थी और न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते थे जो 3 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करते थे। परिषद के द्वारा स्थायी सदस्यों का चयन किया जाता था, परमानेंट मेंबर्स का, जो 4 सदस्य थे। परिषद सभा के साथ मिलकर के स्थायी सदस्यों का चुनाव करती थी। परिषद को सभा के साथ मिलकर स्थायी सदस्यों की संख्या में भी परिवर्तन करने का अधिकार था। तो स्थायी सदस्यों के चयन में परिषद की प्रभावशाली भूमिका थी। यह भी परिषद की एक महत्वपूर्ण शक्ति थी, महत्वपूर्ण कार्य था। अधिदेश आयोग, परिषद द्वारा अधिदेश आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। परिषद द्वारा आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाता था। परिषद द्वारा आयोग के प्रतिवेदनों पर भी विचार किया जाता था। परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य निशस्त्रीकरण आयोग का था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, पूरे विश्व में शांति बनी रहे, विश्व के सभी राष्ट्रों की एकता, अखंडता, संप्रभुता, स्वतंत्रता बनी रही, हथियारों की दौड़ कम हो, शस्त्र अस्त्रों पर नियंत्रण करने के लिए, निर्देशन करने के लिए निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना का अधिकार परिषद के पास था। संविधा के अनुच्छेद 8 में परिषद को अस्त्र शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को कम करने के प्रयासों का अधिकार था। तो राष्ट्र संघ का जो परिषद है इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग है जिसे कार्यकारी अंग कहा जाता है। इसके पास जो है दुनिया से अशांति को स्थापित करने के लिए, असुरक्षा के भाव को समाप्त करने के लिए निशस्त्रीकरण आयोग की भी जिम्मेदारी दी गई। परिषद के पास अल्पसंख्यक संरक्षण का अधिकार था। राष्ट्र संघ द्वारा परिषद को अल्पसंख्यकों के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई। जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास की जिम्मेदारी परिषद को दी गई। परिषद यूरोपियन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से अधिकृत थी। यानी एक प्रकार से सामाजिक कार्यों के रूप में, मानव अधिकारों के रक्षा के रूप में परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका चिह्नित की गई। परिषद के पास विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की जिम्मेदारी भी थी। यह भी परिषद की एक महत्वपूर्ण शक्ति थी, महत्वपूर्ण कार्य था। पर संविधा के अनुच्छेद 10 से 17 के बीच अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए परिषद को अधिकृत किया गया, जिसमें मध्यस्थता के द्वारा किया जा सकता है, पंच निर्णय के द्वारा, आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा, सैन्य कार्रवाई के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व निष्कासन। आर्टिकल 10 से लेकर के 17 तक इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई कि परिषद जो है वो रिकमेंड करे, संस्तुति करे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, राष्ट्रों की संप्रभुता बनी रहे, राष्ट्रों की एकता, अखंडता बनी रहे।
तो इसके लिए शांतिपूर्ण जो तरीके हैं वो अपनाए जाने चाहिए, जिसमें मध्यस्थता है, बातचीत है, पंच निर्णय है, आर्थिक प्रतिबंध लगाना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, या निष्कासन करने का, जैसे रशिया को निष्कासित किया गया था। तकनीकी कार्य, ये भी परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रसंघ की प्रसंविधा में संघ के तकनीकी कार्यों को संपन्न करने के लिए परिषद को अधिकृत किया गया। सभा की तकनीकी समिति द्वारा ऐसे तकनीकी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो समस्त प्रकार के तकनीकी कार्यों को संपन्न करने की जिम्मेदारी परिषद की थी, क्योंकि परिषद एक महत्वपूर्ण कार्यकारी संस्था थी। दूसरा महत्वपूर्ण अंग था, सभा में सभी सदस्य होते थे, लेकिन परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य होते थे, और इन्हीं पर जो है पूरे विश्व की शांति की, सुरक्षा की और मानव कल्याण की जिम्मेदारी थी। परिषद की एक भूमिका जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी थी। ये परिषद का कार्य भी था कि राष्ट्रों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करे। पर संविधा के अनुच्छेद 23 व 24 में राष्ट्रसंघ का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना था। यानी आर्थिक क्षेत्रों में राष्ट्रों की निर्भरता में मधुरता कैसे पैदा की जाए, सामाजिक सहयोग कैसे किया जाए राष्ट्रों के बीच, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और दूसरी जो मानवीय समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए राष्ट्र जो है आपस में किस तरह से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से श्रमिकों की स्थिति पर परिषद विचार विमर्श करती है। श्रमिकों की समस्याएं लगभग कॉमन थी। पूरे विश्व के श्रमिक एक ही प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे थे। तो श्रमिकों का सामाजिक विकास, उनका आर्थिक विकास, उनका जो आहार स्तर है, जीवन स्तर, उसको लेकर के जो प्रयास किए जाते थे उसमें परिषद को अधिकृत किया गया। अब प्रश्न उठता है कि परिषद का राष्ट्रसंघ में पोजीशन क्या थी, उसकी स्थिति क्या थी। परिषद जो है राष्ट्रसंघ में एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली स्थान था परिषद का, क्योंकि परिषद जो है उसमें सीमित संख्या में सदस्य थे और इन्हीं को जो है वास्तव में कार्यकारी शक्तियां दी गई थी। परिषद एक तरह से संघ की कार्यपालिका थी। समस्त जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो परिषद के ही पास थी। सभा परिषद के रिकमेंडेशन पर ही कुछ कार्य करती थी। व्यवहारिक तौर पर परिषद बड़े राष्ट्रों के विरुद्ध निर्णय नहीं ले पाती थी, ये दूसरी बात। लेकिन वास्तव में राष्ट्रसंघ का ये एक महत्वपूर्ण अंग था। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद का कार्य है, इसी तरह का कार्य राष्ट्रसंघ में राष्ट्रसंघ की परिषद करती थी। राष्ट्रसंघ के दूसरे महत्वपूर्ण अंग जिसे परिषद कहा जाता है, परिषद की रचना कैसे होती है, सदस्यता के बारे में, परिषद के कार्यों के बारे में, परिषद की शक्तियों के बारे में आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।